अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम रियासुद्दीन हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये कुछ अर्से से हमने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट डालने का सिलसिला शुरू किया है। अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया होगा और पोस्ट आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो टॉपिक अब चल रहा था वो था माशरती रवैये, समझदारी, दूसरों की बात को समझना और अदब और आदाब। तो यूट्यूब जिस तरह के इसके बारे में समझा जाता है कि एक टाइम वेस्ट है, लेकिन मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की पोस्ट देखनी शुरू की। उसके बाद मैंने कासिम अली शाह साहब की पोस्ट देखनी शुरू की। मैं हैरान हो गया। चीज़ वही है, लेकिन कासिम अली शाह साहब और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने एक ऐसा माशरती रवैया तब्दील करवाना शुरू कर दिया कि मैं हैरान हो गया। लोगों को एक नई जोहत देनी शुरू कर दी, लोगों के पास एक नया नज़रिया लाना शुरू कर दिया। और अल्लाह ताला ने इन दोनों के, बिलखसूस कासिम अली शाह साहब हमसे छोटी उम्र में, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा उनको यानी इल्म अता फरमाया है, ये अल्लाह ताला की ही अता होती है कि उनकी बात दिल में उतरती है। हो सकता है कि उसकी एक वजह ये भी हो कि कासिम अली शाह साहब जो बयान कर रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं, और यकीनन वो बाअमल आदमी हैं तो उनकी बात असर कर रही है। आप ये देखें कि अब आज से 10 साल पहले जो एक बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था उसमें कमी आनी शुरू हो गई। लोग कासिम अली शाह साहब को सुन रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं। कासिम अली शाह साहब बहुत बड़ी ऐसी कोई लेक्चर नहीं दे रहे कि लो जी आप इतने पैसे कमा लें, इस तरह कर लें। डॉक्टर कासिम शाह बता रहे हैं कि आपने कमाना भी है, कमाने के बाद आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है कि दूसरे लोग उससे मुतासिर हों। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी फ्लोरिश हो रही हो तो दूसरों की ज़िंदगी में से आप उनकी खुराक तो नहीं चूस रहे, जिस तरह बड़े दरख्त छोटे पौधों की खुराक चूस जाते हैं। फिर बड़ी बड़ी बुक्स का रिव्यू कासिम अली शाह साहब ने डाला। कासिम अली शाह साहब ने लोगों को मोटिवेट किया कि यार आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कैसे करें, और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई। अब मैं देखता हूँ कि किसी बच्चे से बात करते हैं मैट्रिक पास, इंटर पास से, वो ये नहीं कहता मैं जॉब करूँगा, वो कहता है जी मैंने कासिम अली शाह साहब के लेक्चर सुने हुए, मैं अपना काम करूँगा। तब्दीली है ना उस माशरे में जहाँ पिछले 200 साल से 250 साल से ग़ुलामी की वजह से, पहले रंजीत सिंह की, उसके बाद अंग्रेज़ों की, एक लोगों के दिमाग बंद हो गए, अपने आप को सिक्योर समझते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के साथ। तो कासिम अली शाह साहब एक फोर्थ डायमेंशन है। मैं तो कहूँगा कि हम सिर्फ एक पहलू देखने के आती हैं, 3 पहलू देखने चाहिए, लेकिन कासिम अली शाह साहब हमें इस काबिल बना रहे हैं कि हम उसके चौथे रुख को भी देख सकें। कासिम अली शाह साहब का दूसरा जो काम है वो है रवैये में लचक। यानी कासिम अली शाह साहब की मोटिवेशनल लेक्चर से उन लड़कों से मेरी बातचीत हुई जो लगातार डॉक्टर कासिम अली शाह साहब की कासिम अली शाह साहब के लेक्चर सुनते हैं। उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, रवैये में लचक, दूसरे की बात को अहमियत देना। तो मेरा ख्याल है कि गैर मामूली सलाहियत है, और जिसकी तारीफ़ जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। तो दुआ गो है कासिम अली शाह साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनके इल्म और फ़न में तरक्की अता फरमाए, और हमें इनकी बात को समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की उनको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे, और माशरे में अल्लाह ताला हमारे ज़रिए आसानी पैदा फरमाए। अगर माशरे में आसानी होगी तो वो आसानी पलट कर हम तक पहुँचे ही। दुआ गो हूँ कासिम अली शाह साहब के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कासिम अली शाह साहब की तरह काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।